एक छोटे से फैब्रिक पीस से इतना प्यारा रोज़ फ्लावर बन सकता है और मज़े की बात ये है कि आप इसे सिर्फ कुर्ती पर ही नहीं, बैग, ब्लाउज़ और टी-शर्ट पर भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक छोटा-सा पैच और आपके सिंपल आउटफिट को मिल जाएगा एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर टच। तो चलिए देखते हैं इस गॉर्जियस रोज़ फ्लावर को बनाने का फुल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम एक पेपर पे अपने फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। आप जितने भी साइज़ में इसको बनाना चाहते हैं, आप उतने ही साइज़ में अपने फ्लावर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेन के साथ एक कागज़ पे एक रोज़ को ड्रॉ किया है। इस वीडियो को आपको फुल देखना ज़रूरी है क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप किसी भी टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप फ्लावर के साथ लीव्स को बनाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमें किस टाइप की और कितनी लीव्स चाहिए होंगी। तो आप पहले ड्रॉ करें लेकिन बाद में इसको हम कट करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लीव्स को हम कट करेंगे लेकिन हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे 3 लीव्स चाहिए या 2 लीव्स चाहिए। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें अपने फ्लावर्स को अब एक फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखना है और हमें ऐसे जितने भी आपको फ्लावर्स चाहिए अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको ड्रॉ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 4 फ्लावर्स की नीड है, तो मैंने यहाँ पे 4 फ्लावर्स कट किए हैं। उसके बाद हमें फैब्रिक लेना है पिंक कलर का, जिस कलर के आप फ्लावर्स बनाना चाहते हैं। तो मैंने उस पे ऐसे प्रेस के साथ इसको पेस्ट किया, देन इसको हमें कटिंग करना है अपने फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। तो हमें फैब्रिक की कटिंग बिल्कुल अपने फ्लावर्स के अकॉर्डिंग करना है। तो कटिंग होने के बाद ऐसे ही हमें अपनी लीव्स की भी कटिंग करनी है। पहले हमें ऐसे फ्यूजिंग पेपर पे उसको कट करना है, देन उसको फैब्रिक पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें और फैब्रिक लेना है, अपने जो फ्लावर्स है उसको टर्न करने के लिए हमें और फैब्रिक लेना है। तो हमें फैब्रिक को ऐसे गोलाई में कट करना है और इसको ऐसे उल्टा रख के बिल्कुल हमें अपनी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगाना है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पे ही लगानी है। अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग हमें सिलाई को लगाते जाना है। तो सिलाई होने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और हमें इसमें छोटे-छोटे कट डालने हैं ताकि इसको प्रॉपर और अच्छी फिनिशिंग के साथ टर्न कर सकें। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हमें कट करना है ऐसे फैब्रिक को, और इसको हमें टर्न करना है और प्रेस के साथ हम इसको सेट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपने फ्लावर्स को और अपनी लीव्स को रेडी करेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक पैच के ऊपर अपने रोज़ को ड्रॉ करेंगे पेंसिल से या चॉक के साथ। तो पेंसिल के साथ हमें ऐसे अपने फ्लावर को ड्रॉ करना है इस फैब्रिक पैच के ऊपर, और इसको हाईलाइट करने के लिए हमें वाइट कलर का धागा लेना है। धागे को हमें डबल करना है ताकि फ्लावर जो है अच्छे से हाईलाइट हो और अच्छे फिनिशिंग के साथ बने। उसके बाद ड्रॉ किए हुए फ्लावर्स के ऊपर हमें सिलाई के साथ अपने फ्लावर को बनाना है। अच्छे से हमें अपने फ्लावर को बनाना है और डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगाते जाएँगे। बीच में हमें अपनी सिलाई को तोड़ना नहीं है, हमें एक ही सिलाई से पूरे फ्लावर को कंप्लीट करना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से नज़र आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्लावर बनकर रेडी हुआ है और साथ में मैंने इसके लीव्स को भी बनाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।